हेलो दोस्तों। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एजीटीए का प्रैक्टिस सेट। तो दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस वर्ष को मिलेट का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष मनाया गया है। तो दोस्तों पहला ऑप्शन है सन 2018 में, सन 2020 में, सन 2022 में, सन 2023 में। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, सन 2023 में मिलेट वर्ष मनाया गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो दोस्तों पहला ऑप्शन है नई दिल्ली में, ऑप्शन बी हैदराबाद में, ऑप्शन सी भोपाल में, ऑप्शन डी चेन्नई में। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी, भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्थान हैदराबाद में स्थित है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर तीन। क्वेश्चन नंबर तीन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस राज्य में बाजरे की उत्पादकता सबसे अधिक है। कि किस राज्य में बाजरे की उत्पादकता सबसे अधिक है। ऑप्शन ए है राजस्थान, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश में बाजरे की उत्पादकता सबसे अधिक है, सबसे अधिक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर चार। क्वेश्चन नंबर चार है दोस्तों, बाजरा की पहली संकर किस्म कौन सी है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये क्वेश्चन कई बार एग्जामों में पूछा गया है कि बाजरा की पहली संकर किस्म कौन सी है। ऑप्शन ए HB1, ऑप्शन बी पूसा 23, ऑप्शन सी M35A और ऑप्शन डी उपरोक्त में सभी, उपरोक्त में सभी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, ऑप्शन ए HB1 दोस्तों बाजरा की ये पहली संकर किस्म है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर पाँच। क्वेश्चन नंबर पाँच है दोस्तों, अनाजों में सबसे अधिक मात्रा में, अनाजों में सबसे अधिक मात्रा में खनिज किस फसल में पाया जाता है। ऑप्शन ए गेहूं में, ऑप्शन बी बाजरा में, ऑप्शन सी ज्वार में, ऑप्शन डी मक्का में। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, ऑप्शन बी बाजरा में सबसे अधिक खनिज की मात्रा पाई जाती है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी बाजरा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रति हेक्टेयर बाजरे की बुवाई के लिए कितने बीज दर की आवश्यकता होती है। यानी कि 1 हेक्टेयर भूमि की बुवाई करने के लिए बाजरे की बीज दर की कितनी आवश्यकता है। तो दोस्तों ऑप्शन ए है 8 से 10 किलोग्राम, ऑप्शन बी है 5 से 6 किलोग्राम, ऑप्शन सी है दोस्तों यहाँ पे 2 से 4 किलोग्राम, ऑप्शन डी है 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी, 2 से 4 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज की आवश्यकता होती है। 1 हेक्टेयर भूमि की बुवाई करने के लिए 2 से 4 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है कि निम्नलिखित में से किस फसल को ऊंट की फसल के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों पहला ऑप्शन है बाजरा, ऑप्शन बी है ज्वार, ऑप्शन सी है रागी, ऑप्शन डी है मक्का। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, ऑप्शन बी ज्वार को ऊंट की फसल के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से ज्वार की कौन सी किस्म सूखा और लवणता प्रतिरोधी है। ऑप्शन ए CSH1, ऑप्शन बी है M35 1, ऑप्शन सी है CSH9, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है
वो है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी CSH9। यह सूखा और लौंडा प्रतिरोधी किस्म है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। मक्के के पौधे से नर भाग को हटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। जैसे BHU यूपी कैटेट में कई बार ये क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया है कि मक्के के पौधे से नर भाग को हटाने की क्रिया को क्या कहते हैं? पहला है टेसलिंग, ऑप्शन बी विपुंसीकरण, ऑप्शन सी है डिटेसलिंग, ऑप्शन डी है रबिंग। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी डिटेसलिंग प्रोसेस कहलाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10। मक्के में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? ये भी क्वेश्चन दोस्तों कई बार एग्जाम में पूछा गया कि मक्के में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है। ऑप्शन ए नॉरिन, ऑप्शन बी ग्लूटीन, ऑप्शन सी जीन प्रोटीन की ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी। मक्के में दोस्तों जीन प्रोटीन पाई जाती है। कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? जीन प्रोटीन पाई जाती है। कितने % पाई जाती है ये दोस्तों आप लोगों को कमेंट में बताना है कि मक्के में प्रोटीन कितने % पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कि मक्के का उत्पत्ति स्थान कहाँ माना जाता है, यानी कि मक्के का उत्पत्ति स्थान कौन है? तो दोस्तों ऑप्शन ए है दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन ए है दक्षिण अमेरिका, ऑप्शन बी है मैक्सिको, ऑप्शन सी है पेरू, ऑप्शन डी है भारत। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी मैक्सिको मक्के का उत्पत्ति स्थान माना जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से किस फसल को अनाजों की रानी और चमत्कारी फसल भी कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि फसलों को अनाजों की रानी और चमत्कारी फसल के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों पहला ऑप्शन है गेहूं, ऑप्शन बी मक्का, ऑप्शन सी चना, ऑप्शन डी धान। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी मक्का को अनाजों की रानी और चमत्कारी फसल के नाम से भी जाना जाता है या कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि रजत क्रांति की जननी किसे कहा जाता है? रजत क्रांति की जननी किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए इंदिरा गांधी को, ऑप्शन बी मायावती को, ऑप्शन सी सरोजनी नायडू को, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए इंदिरा गांधी को रजत क्रांति की जननी कहा जाता है। रजत क्रांति की जननी कहा जाता है। आप लोगों को दोस्तों बताना है कि हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है और वर्ल्ड में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? ये दोस्तों क्वेश्चनों का आंसर आप लोगों को कमेंट में बताना है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14। रजत क्रांति किससे संबंधित है? आलू से, टमाटर से, अंडा से, तिलहन से। तो दोस्तों जो रजत क्रांति है ये दोस्तों अंडा उत्पादन से संबंधित है। किससे? अंडा उत्पादन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15। कृषि शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कृषि शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 3 दिसंबर, ऑप्शन बी 5 नवंबर, ऑप्शन सी 16 जुलाई, ऑप्शन डी 18 अगस्त, ऑप्शन डी 18 अगस्त। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है 3 दिसंबर को कृषि शिक्षा दिवस मनाया जाता है, यानी कि एग्रीकल्चर एजुकेशन डे 3 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। हरित क्रांति शब्द किसने दिया? ये भी दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हरित क्रांति शब्द किसने दिया? ऑप्शन ए MS स्वामीनाथन, ऑप्शन बी विलियम एस गॉड ने, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी विलियम एस गॉड ने हरित क्रांति शब्द दिया था।
और दोस्तों भारत में हरित क्रांति का जो जनक है वो MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। भारत में हरित क्रांति का जनक MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। हरित क्रांति जो शब्द है वो विलियम एस गॉड ने दिया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से किस फल की श्वसन दर सबसे अधिक होती है? ऑप्शन ए आम, ऑप्शन बी स्ट्रॉबेरी, ऑप्शन सी सेब और ऑप्शन डी नींबू। ऑप्शन डी नींबू। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, स्ट्रॉबेरी की श्वसन दर है जो सबसे अधिक होती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18, गेहूं में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? ऑप्शन ए 2n = 42, ऑप्शन बी 2n = 80, ऑप्शन सी 2n = 50, ऑप्शन डी 2n = 58। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए 2n = 42 पाए जाते हैं। गेहूं में क्रोमोसोम 42 पाए जाते हैं, यानी कि 21, अगर पूछा जाए कितने जोड़ी पाए जाते तो 21 जोड़ी पाए जाते हैं, 21 जोड़ी और क्रोमोसोम 42। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से किसे अनाजों का राजा कहा जाता है? ये भी दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्न की अनाजों का राजा किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए बाजरा, ऑप्शन बी मक्का, ऑप्शन सी गेहूं, ऑप्शन डी चना। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए, गेहूं को अनाजों का राजा कहा जाता है। गेहूं को अनाजों का राजा कहा जाता है। जो दोस्तों गेहूं का जो बॉटनिकल नेम क्या है? तो गेहूं का जो बॉटनिकल नेम है ट्रिटिकम एस्टिवम है दोस्तों। इसकी जो फैमिली है वो ग्रेमनी है, इसकी फैमिली ग्रेमनी। इसका जो बॉटनिकल नेम है वो ट्रिटिकम एस्टिवम। ये थे दोस्तों आज के कुछ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है।